राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। राजभवन के बाहर इस वक्त हलचल तेज है। राजभवन के बाहर हलचल इसीलिए तेज है क्योंकि नेता पहुंच रहे हैं महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए। महागठबंधन के कुछ नेता आज पहुंचे, अभी अभी पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए, और अब पता चल गया है कि आखिर महागठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलने क्यों पहुंचे थे। नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने राजभवन महागठबंधन के नेता क्यों पहुंचे थे, इसका खुलासा हो गया है। खुद नेता ने खुलासा किया है, तो हम आपको सबसे पहले बयान ही सुना देते हैं। राजभवन से निकलने के बाद, राज्यपाल से मिलने के बाद क्या बोल रहे हैं महागठबंधन के नेता। राजद के आलोक मेहता क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। गठबंधन दलों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था के गिरते हाल की गिरती अवस्था, उसके लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी और जो वर्तमान हालात हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन से लेकर और विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है जिसमें सत्र लेट चल रहे हैं, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, उन लोगों की जो शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, इंस्टीट्यूशंस में क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर और हम सब लोगों ने ज्ञापन दिया है। बिहार के नौजवान जिस नौकरी की आशा में बैठे हैं, आज से साल भर पहले 2 लाख लोगों की बहाली शिक्षा विभाग में हुई थी, और उसके बाद का जो फेज़ था, उसके बाद का जो की बहालियाँ थी, वो 1 साल हो गया, अभी तक नहीं हो पाए। जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बहालियाँ थी, 3.5 लाख की बहाली, वो प्रक्रिया उस समय शुरू हुई जिस समय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे, और वो आज तक साल भर हो गए, आज तक उसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। ये तमाम सवाल थे जिसमें सबसे ज्वलंत सवाल अभी बीपीएससी का एग्जामिनेशन, बच्चों पर लाठीचार्ज, उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार और बीपीएससी परीक्षा के क्रेडिबिलिटी को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है और महामहिम से अनुरोध किया गया है कि महामहिम इसमें हस्तक्षेप करे और सरकार को और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को निर्देश दें कि इन चीज़ों को समग्र रूप से कैसे करेक्ट करें। हम लोगों ने यह मांग भी की है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, यह बेहतर होगा, ताकि एक समान वैल्यूज़ के हिसाब से जो छात्र हैं उनको अंक मिले। अभी की अवस्था में 2 अलग अलग प्रश्नों के जवाब के आधार पर आप न्याय कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, यह एक डाउटफुल सब्जेक्ट है। इसलिए इसको रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा लेकर बिहार के छात्रों का जो अभ्यर्थी हैं उनका विश्वास तथा जनता का विश्वास जीता जाए। और महामहिम ने इन सभी विषयों पर बहुत गौर से, ध्यान से इन सारी बातों को सुना। एक एक बिंदु पर उन्होंने चर्चा की, सवाल हम लोगों ने भी किए और उन्होंने भी सवाल किए, हम लोगों ने उसका जवाब दिया। और हमें पूरी आशा है और हमें पूरा विश्वास है कि महामहिम उसको बहुत गंभीरता से लेंगे। ऐसा उन्होंने आश्वस्त भी किया कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा और सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। बीपीएससी, तो सुना आपने, बीपीएससी के मुद्दे को लेकर, छात्रों के मुद्दे को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है महामहिम राज्यपाल को और उनसे विनती की गई है कि आप हस्तक्षेप करें और बिहार सरकार और आयोग दोनों को बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए कहें। और मांग की गई है कि परीक्षा को रद्द किया जाए ताकि एक समान वैल्यूज, एक समान अवसर सबको मिल सकें। जो छात्रों की मांग है, जिसको लेकर प्रशांत किशोर का पूरा आज ड्रामा चला है। प्रशांत किशोर को सुबह सुबह पुलिस ने गांधी मैदान से 4 बजे की सुबह उठा लिया और उसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई। कोर्ट में उन्हें कंडीशनल बेल मिली। प्रशांत किशोर कंडीशनल बेल के लिए राजी नहीं हुए, उन्होंने कहा कि मुझे जेल ही भेज दो। और उसके बाद कुछ देर पहले ही प्रशांत किशोर बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं। बिना किसी शर्त के उन्हें जमानत मिल गई है और बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से बात भी की है और तमाम बातें उन्होंने रखी है
कि उनका आंदोलन, उनका अनशन अभी चलता रहेगा। जेल में भी वो अनशन करने वाले थे, शायद इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी कि अब जेल के अंदर अगर करते हैं वहाँ पर आमरण अनशन तो स्थिति बिगड़ सकती है, इसीलिए आप बाहर ही अनशन करिए। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि अनशन उनका जारी रहेगा। खैर, हम बात कर रहे थे राजभवन की। राजभवन के बाहर उधर हलचल बढ़ी हुई है। बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन भी मिलने पहुंचे थे कुछ देर पहले, और महागठबंधन के नेता मिलकर आ गए हैं, मिलकर बाहर निकले हैं। और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने राज्यपाल से बीपीएससी के मुद्दे को लेकर बात की है, छात्रहित को लेकर बात की है, और एक ज्ञापन उन्हें सौंपा है। उम्मीद है कि राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप करेंगे और बिहार सरकार और आयोग दोनों से बात करेंगे और छात्र हित में कोई फैसला लिया जाएगा, और परीक्षा रद्द करने की मांग वो भी की गई है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राजभवन की एंट्री होती है या नहीं, राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं या नहीं। राज्यपाल अगर हस्तक्षेप करते हैं तो मामला बिगड़ने के बजाय सुधर सकता है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राज्यपाल का अगला स्टेप क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।